हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि log बेस e ऑफ x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन किस प्रकार करते हैं। हमें log बेस e ऑफ x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, तो हम log बेस e ऑफ x को f ऑफ x के बराबर मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि f ऑफ x बराबर log बेस e ऑफ x। हमने log बेस e ऑफ x को f ऑफ x के बराबर मान लिया। अब हम x की जगह पर x प्लस h रखेंगे, तो ये हो जाएगा, इसलिए f ऑफ x की जगह पर x प्लस h, फिर ये बराबर का चिन्ह, log बेस e ऑफ x की जगह पर x प्लस h। हमें log बेस e ऑफ x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, तो हम अवकलन की परिभाषा से एक सूत्र जानते हैं, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पहले लिख देंगे, हम जानते हैं कि, उस सूत्र को हम जानते हैं। ठीक है, तो उसको लिख लेंगे। सूत्र होता है d/dx f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और इसके बटे में h। यहाँ पर हमने सूत्र लिख लिया है। अब हम f ऑफ x और f ऑफ x प्लस h का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा d/dx f ऑफ x की जगह पर log बेस e ऑफ x। ठीक है, फिर ये बराबर का चिन्ह, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h की जगह पर log बेस e ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x की जगह पर log बेस e ऑफ x आ जाएगा और इस पूरे के बटे में h। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक सूत्र लगने वाला है। ठीक है, कौन सा सूत्र? उस सूत्र को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर सूत्र लगेगा log बेस e ऑफ m माइनस log बेस e ऑफ n बराबर क्या होता है, log बेस e ऑफ m बटे n। ठीक है, तो उस सूत्र को हम यहाँ पर लिख लेंगे। चूंकि log बेस e ऑफ n m माइनस log बेस e ऑफ n बराबर होता है log बेस e ऑफ m अपॉन n। ठीक है, ये सूत्र यहाँ पर लगने वाला है। सूत्र हमने लिख लिया। अब हम इस सूत्र को यहाँ पर लगा देंगे, तो देखो ये रहा हमारे पास में m और ये n। ठीक है, तो ये सूत्र हो जाएगा log बेस e ऑफ m बटे n। ठीक है, और इसके बटे में क्या चल रहा है, h। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में लिमिट h टेंस टू 0 log बेस e ऑफ, अब देखो इन दोनों के बटे में x है, तो इन दोनों के बटे में अलग अलग हम बांट देते x को। ठीक है, तो ये से हो जाएगा और इस पूरे के बटे में क्या जाएगा, h। ठीक है, फिर से हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 log बेस e ऑफ x में x से भाग देंगे या ये कट जाएगा, एक आ जाएगा, प्लस ये h बटे x है। ठीक है, और इसके बटे में क्या चल रहा है, h। ठीक है, अब हम फिर से यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 log बेस e ऑफ 1 प्लस h बटे x और इस पूरे के बटे में h है। ठीक है,
यहाँ पर देखो इस h के बटे में x है, तो ये जो नीचे वाला h है इसके बटे में भी हम x लिख देंगे क्योंकि इससे एक सूत्र बनने वाला है। ठीक है, तो इस h के बटे में x लिखेंगे तो फिर हमें गुणा में भी x लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें लिमिट रखने वाले हैं। ठीक है, तो जिसके ऊपर लिमिट नहीं लगेगी उसको बाहर निकाल लेंगे। तो देखो ये बटे में x लिखा हुआ है, इस x के ऊपर लिमिट लगेगी नहीं क्योंकि h की जगह 0 आएगा, तो इसमें तो h है नहीं, तो ये बाहर आ जाएगा 1/x। ठीक है, फिर ये लिमिट h टेंड्स टू 0 log बेस ई ऑफ 1 प्लस h बटे x। ठीक है, और इस पूरे के बटे में क्या है, h बटे x। ठीक है, फिर ये हम बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, 1/x आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे तो ये इसका एक सूत्र बनता है। ठीक है, तो उस सूत्र को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या सूत्र बनता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log बेस ई ऑफ 1 प्लस x हो और इसके बटे में भी x हो तो कितना आ जाता है, इस सूत्र से 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेम सूत्र बन रहा है कि log बेस ई ऑफ 1 प्लस h बटे x हो और उसके बटे में भी h बटे x है, तो इस तरह से यही सूत्र यहाँ पर बन रहा है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो गुणा में हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इस 1 का 1/x के साथ में गुणा होगा तो क्या आएगा, 1/x, और बराबर के इधर क्या चल रहा है, d/dx ऑफ log बेस ई ऑफ x। इस प्रकार से log बेस ई ऑफ x का अवकलन 1/x हो जाएगा। यहाँ पर हमने log बेस ई ऑफ x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कर लिया है। इस प्रकार हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।